Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सोनम बेवफा निकली। उसने अपने पति के साथ साथ उन तमाम पुलिस फोर्स के जवानों, एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक को बेवकूफ बनाने का बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम वाला प्लान वो बना चुकी थी। अपने पति को मारने के बाद अपनी पति की लाश के सामने वो अपने कपड़े उतारकर अपने पति की लाश के पास छोड़ देती है। सफेद रंग का जो शर्ट था वो किसी और का नहीं बल्कि अपने पति को मारने के बाद सोनम ने अपने कपड़े उतारकर अपने ही पति के लाश के बगल में छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, क्या था मकसद, इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको जरूर बताएंगे कि किस तरीके से शादी से पहले सोनम अपने पति से बातचीत ही नहीं करना चाहती थी। राजा बार बार शादी से पहले चैट करने की कोशिश करता लेकिन सोनम इंटरेस्ट ही नहीं ले रही थी। तब जाकर राजा ने अपनी मां को कहा कि शायद सोनम शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। जब सोनम की मां को ये सारी बातें बताई गई तो सोनम के घर वालों ने जमकर डांट लगाई। किसकी? सोनम की। सोनम डांट के ही सही तब जाकर अपने होने वाले पति राजा से उसने बातचीत करना शुरू किया। तब पहली बार परिवार को शक हो जाना चाहिए था कि शायद लड़की लड़के में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, आज हमारे पास एक ऐसा एक्सक्लूसिव फुटेज है जिसमें कातिल बड़े ही आराम से जिस तरीके से इनकी रेकी कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, उसकी बिल्कुल एक्सक्लूसिव फुटेज है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर आप पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इस तस्वीर की पीछे जो लाल रंग की जो कार है इस पे जरा गौर फरमाइए। इस कार के अंदर 3 कातिल हैं। वही कातिल जिन्होंने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर खाई से नीचे फेंक दिया था। बताएंगे कि किस तरीके से पल दर पल ये कैसे कैसे पीछा कर रहे थे। लेकिन मास्टरमाइंड जो बीवी है वो कितनी शातिर है आप इस बात से अंदाजा लगाइए, क्योंकि लगभग शादी से 3 महीने पहले ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेघालय की उस जगह में जाती है और देखती है कि कहां पर सीसीटीवी है और कहां पर नहीं है। जहां पर सीसीटीवी नहीं था वहीं पर ले जाकर राजा रघुवंशी की हत्या करनी थी। अंदर की कहानी जब आप सुनेंगे तो झकझोर देने वाली कहानी, एक ऐसी शैतानी बीवी की कहानी जिसकी दिमाग की परतों को जब हम खोलेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शैतानी बीवी जो चाहती थी कि मैं शादी तो जरूर करूं लेकिन शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रातें बिता सकूं, और इस रात बिताने के लिए, शरीर की भूख को मिटाने के लिए वो बेताब थी। और इसलिए शादी होने के बाद भी उसने सोचा कि पति को रास्ते से हटा देती हूं, तब अपने मायके वालों को कहूंगी कि मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करवा दीजिए। क्या है अंदर की कहानी, चलिए तफसील से समझते हैं। सोनम रघुवंशी, जितना ज़्यादा जो पूरी दुनिया थी, वो जब यह खबर सामने आई थी, ये वारदात सामने आई थी, तो हर कोई बेचैन था और जानना चाहता था कि आखिर सोनम कहाँ पर है। सबके मन में दया का भाव था कि सोनम कैसे भी करके ज़िंदा मिल जाए। अगर उसे किडनैप किया गया है, बांग्लादेश ले जाया गया है, तो वो कैसे भी करके भगवान उसे उसके परिवार से मिला दे। लेकिन जैसे ही सोनम की ये तस्वीर सामने आती है, पूरी कहानी ही पलट जाती है और पता लगता है कि ये सोनम कोई मासूम नहीं है, बल्कि ये तो एक कातिल बीवी है। और ऐसी कातिल पत्नी है जिसने बकायदा शादी के बाद ही 6 दिन बाद प्लानिंग शुरू कर दी और पूरा प्लान बना लिया कि आखिर राजा को किस कदर मारना है, कैसे उसका कत्ल करना है और इसके बाद कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बितानी है। एक एक करके आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा कि आखिर किस तरीके से दोनों परिवार मिलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो सोनम का परिवार है शायद वो झूठ बोल रहा था। उनके पिता ने ऑन कैमरा कहा था कि मैट्रिमोनी साइट के जरिए सोनम और राजा की शादी तय हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजा की मां ने अब पूरी कहानी खोलकर सामने रखी। उन्होंने बताया है कि 2024 में 10 अक्टूबर को जब रामनवमी वहाँ पर एक समाज में आयोजन किया जाता है, तो उस वक्त समाज के जितने जो लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादी की उम्र हो रही है, उनके लिए एक पत्रिका निकाली जाती है। उसमें लड़कियों और लड़कों के नाम होते हैं और उसी पत्रिका के जरिए सोनम और राजा का जो नाम है वो दिखा था। सोनम के परिवार को राजा का नाम दिखा, राजा के परिवार को सोनम का नाम दिखा और इनके परिवार जब मिले तो शादी तय की गई। अब शादी तय हो जाने के बाद जो सोनम थी वो राजा से ठीक तरीके से बातचीत नहीं करती थी और इस बात का जिक्र राजा रघुवंशी ने अपनी माँ से किया था। उन्होंने कहा था कि माँ, मुझे लगता है सोनम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुझसे ठीक से बात
नहीं करती। इसके बाद राजा की माँ ने सोनम की माँ से बातचीत की, सोनम से खुद बातचीत की कि अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो बता दो, तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं है तो बता दो। तो शायद सोनम के परिवार ने सोनम को समझाया, उसे डांटा डपटा और इसके बाद सोनम जो है चैट करने लगी, राजा से बातचीत करने लगी और फ़ोन पर उसे रिप्लाई भी दिया करती। ऐसे में एक रोज़ राजा ने उसे मूवी पर चलने को बोला तो सोनम ने साफ इनकार कर दिया। कुछ चीज़ें राजा को खटकी ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही हो गई। सोनम बात करने लगी और दोनों की जो शादी है वो 11 मई को कर दी गई। अब यहाँ पर आप फिर से सोनम के परिवार का एक झूठ पकड़िए या उनकी बात को समझने की कोशिश करिए। उनकी फैमिली बोलती है सोनम की कि हमारा जो दामाद था उसने टिकट कराया, उसे हनीमून पर जाना था, लेकिन कहानी पूरी तरह पलट गई है जब राजा की माँ ने सारी बातें कही। दरअसल पहले सामने आया था कि जो दोनों हैं मांगलिक हैं, बड़े ही मिन्नत के बाद, बहुत ही पूजा पाठ के बाद दोनों की शादी होती है और इसके बाद इनके जो ज्योतिष हैं, जो सोनम के परिवार के थे, उन्होंने साफ कहा था कि लड़की की विदाई जो है वो 30 मई से पहले नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ बाहर जाने का योग तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन सोनम ने खुद ही अपने हनीमून के टिकट बुक कराए थे। दरअसल जब सोनम अपने ससुराल आती है, अपनी विदाई कराकर वो अपने परिवार से खुद बोलती है। विदाई हो जाने के बाद जब वो अपने ससुराल पहुंचती है, यहाँ पर आने के बाद वो राजा पर लगातार दबाव बना रही थी कि हमें बाहर घूमने चलना चाहिए, लेकिन इस पर जो राजा है मना करता है, बोलता है अभी तुम्हारे ही पंडित ने कहा है योग नहीं है, हम मांगलिक हैं, कुछ दिन रहने देते हैं, अगले महीने चल लेंगे, थोड़ा समय फैमिली के साथ बिता लेते हैं। ये सारी चीज़ें राजा ने अपने परिवार को ही बता दी। लेकिन 6 दिन के अंदर ही, शादी के 6 दिन के अंदर ही सोनम का जो दिमाग था वो इतना तेज चल रहा था, उसने सोच लिया था कैसे भी करके उसे राजा को इस जिंदगी से मिटाना है, उसका नाम खत्म करना है, उसे खत्म करना है। तो इसीलिए सोनम ने ही टिकट कराई थी हनीमून की गुवाहाटी जाने के लिए। इंदौर से बेंगलोर, फिर बेंगलोर से गुवाहाटी और इसके बाद सीधे शिलोंग। लेकिन वो आधी बात राजा को बताती है और बताती है कि देखो मैंने ये टिकट करा रखा है और अब हम हनीमून पे चलेंगे, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। अब ये सारी चीज़ें राजा को जब पता लगती है, वो अपने परिवार से बात करता है। तो राजा की जो माँ है, जो अब कैमरे पर सारी चीज़ें एक एक करके बता रही हैं, उन्होंने कहा कि जब राजा ने मुझे सारी चीज़ें बताई तो मैंने राजा को बोला ठीक है, अब बहू ने जब टिकट करा लिया है, उसका व्रत भी पड़ेगा बीच में, तो एक काम करो तुम लोग होकर आ जाओ। लेकिन जब माँ ने वापसी के टिकट के बारे में पूछा तो सोनम ने बताया कि उसने अभी वापसी का टिकट नहीं करा है। सोचिए, ये औरत जानती थी, इसे पता था कि इसे कैसे कत्ल करना है, किसके जरिए कत्ल करवाना है, अपने पति को ले जाना है, वहां से लौट कर तो आएगा नहीं, सोनम भी वहां से लौट कर नहीं आएगी, सीधे भाग निकलेगी, तो इसने वापसी का टिकट नहीं कराया। माँ के पूछने पर सोनम साफ तौर पे कह रही थी माँ वहां पहुंचकर जल्दबाजी में भूल गई हूँ, अभी हम लोग निकलते हैं, हमने शॉपिंग भी करने जाना है, मैं वहां से टिकट करा लूंगी वापसी का। अब पूरी चीज़ें हो जाने के बाद दोनों, जब ये जो कपल हैं ये जब जाते हैं, ये पहुंचते हैं बेंगलुरु, फिर गुवाहाटी पहुंचते हैं, वहाँ माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं। तो आप सोचिए, इंदौर से ही 3 लोग इनकी रेकी कर रहे थे, इनके पीछे पीछे, जहाँ ये जा रहे थे वहाँ जा रहे थे। अभी तक की जो रिपोर्ट है, जो पुलिस ने बयान दिया है, उसके आधार पर जब 20 तारीख को जो सोनम है वो शिलोंग के लिए निकलते हैं, तो 21 तारीख को जो क्रिमिनल्स हैं, जो कातिल हैं, जिन्होंने कत्ल किया, वो भी शिलोंग के लिए निकल जाते हैं और बाकायदा इनकी रेकी की जाती है। जैसा सीसीटीवी का जिक्र दीपक ने शुरुआत में किया था, ठीक उसमें दिखता है कि कार के जरिए रेकी की गई। हर जगह जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ इनकी रेकी की गई। और तो और सोनम भी फ़ोन पर किसी को अपडेट दे रही थी। अपडेट किसी और को नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को दे रही थी। राजा रघुवंशी का कत्ल कर दिया राज कुशवाहा के लिए, जो इसका बॉयफ्रेंड था, 5 साल छोटा और इसी के पापा की कंपनी में एक कर्मचारी है। तो अब जो सोनम है लगातार फ़ोन पर अपडेट देती रही, बताती रही कि मैं इस लोकेशन पर जा रही हूँ, अब हम यहाँ जा रहे हैं। और पुलिस ने भी जब सोनम का CDR निकाला तो उससे पता लगा कि लगातार ये फ़ोन पर थी, कॉन्टैक्ट में थी राज कुशवाहा के। अब इतना सब हो जाने के बाद जब सोनम रेकी करवा रही थी, जब स्कूटी पर पता लगता है तो आप देखेंगे तो उसने वाइट शर्ट भी पहनी हुई है। अब वहाँ से ये राज को माफ़ करिएगा, राजा रघुवंशी को अपने साथ लेकर जाती है नौगरियाट, जहाँ पर डबल डेकर ब्रिज है। और वहाँ पर इसे पहले से पता था कि वहाँ पर मौतें जो हैं वो आसानी से हो सकती हैं, स्लिप करके हो सकती हैं, एक्सीडेंट बन सकता है। तो इसी तरीके से क्यों ना मैं अपने पति को उस एरिया में लेके जाऊँ। ये डबल डेकर ब्रिज के पास लेकर जाती है। वहाँ पर जो 3 लोग हैं जिनका गाइड ने जिक्र किया था वो आगे आगे चल रहे थे। गाइड ने भी साफ तौर पे कहा था कि वो जो 3 लड़के थे और साथ में जो राजा जी थे वो हिंदी में बात कर रहे थे, मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सोनम उनसे पीछे चल रही थी, दूर चल रही थी। और आपको याद होगा कि इस हत्या के लिए नया दाव लिया गया था, यानी कि नया हथियार जो है वो उपयोग में लाया गया था और इन्हीं क्रिमिनल्स ने वो हथियार खरीदा था। फिलहाल पुलिस पता लगाएगी कि वो जो हथियार लिया गया जिससे राजा का गला जो है वो यहाँ पर काटा गया है,
वो कहाँ से लिया गया है, किस दुकान से खरीदा गया, किसी आम लोकल इंसान से लिया गया है जो वहाँ पर काम करते हैं, या किसी शॉप से लिया गया है, पुलिस इसका भी पता लगाएगी। लेकिन उसी दाव से फिर राजा पर अटैक किया जाता है, उसे खाई में फेंका जाता है। और अब यहाँ पर आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी। इस बीवी का फुल प्रूफ प्लान देखिए कितने हद तक और कैसे तैयार था। इसे पता था कि जब मेरे पति का कत्ल कर दिया गया, और पुलिस को गुमराह करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसको पता था कि आजकल ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पति हैं वो पत्नियों का कत्ल कर रहे हैं, मर्डर के केसेस जो हैं लगातार न्यूज़ में भी आ रहे हैं, और इसको पता था कि हो सकता है परिवार जो है वहाँ से ढूंढने भी आए। तो बाकायदा कैसी प्लानिंग करती है, पहले अपने पति का कत्ल कराती है, खाई में धक्का दिया जाता है, क्योंकि 25 किलोमीटर आप देखिए जहाँ पर लाश मिली उससे दूर स्कूटी मिलती है, यानी स्कूटी वहाँ पर ये रोक दी जाती है। ये अपने पति से कहती है हम आगे चलते हैं, 3000 स्टेप ही तो चढ़ने हैं, चलते हैं, अच्छी सी ट्रैकिंग करेंगे, लोकेशन देखेंगे। और वो जो 3 लोग थे वो साथ में थे। अब उनका पता लगाना है, जब वो 3 लोग मुंह खोलेंगे, राज उगलेंगे, तब पता लगेगा कि वो राजा रघुवंशी से क्या कहकर मिले, वहाँ के लोकल कहकर मिले, या ये कहकर मिले कि हम भी टूरिस्ट हैं, इंदौर से आए हैं, चलो हम भी तुम्हारे साथ आगे तक चल लेते हैं। किस तरह से उन्होंने राजा रघुवंशी से दोस्ती की। अब आगे बढ़ने के बाद जब पति का कत्ल कर दिया जाता है, खाई से फेंक दिया जाता है, तब सोनम का प्लान देखिए। सोनम को आप देख रहे हैं, वाइट शर्ट इसने पहनी है, और पुलिस को भी जब सर्च ऑपरेशन कर रहे थे तो लाश से कुछ दूरी पर एक वाइट शर्ट मिलती है। लाश के पास एक वीवो का जो फ़ोन की स्क्रीन होती है वो टूटी मिलती है, कुछ कैश और इस तरह चीज़ें मिलती है, बाकी सब गायब होता है। अब ऐसे में वाइट शर्ट मिलना, उसका पता लगाया जा रहा था। तो अब इस सीसीटीवी के आधार पर वो सोनम की ही वाइट शर्ट है, और सोनम ने बाकायदा प्लानिंग के साथ वो शर्ट वहाँ पर छोड़ी, ताकि जब पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाए, जब परिवार वाले ढूंढे, जब एनडीआरएफ बाकी सारी टीमें लग जाएं, तो वो यही सोचें कि सोनम को भी किसी ने मार दिया है, क्योंकि राजा की लाश मिल गई है और सोनम की वाइट शर्ट वहाँ पे मिली जिसपे स्टेन्स हैं, कुछ धब्बे लगे हैं जो शायद खून के हो सकते हैं। तो उन धब्बों के आधार पर सोनम को भी उसी एरिया में सर्च किया जाए। और आप देखिए इस लड़की ने कितना तगड़ा बेवकूफ़ बनाया। जो पुलिस की टीम थी, जो सारे जवान लगे हुए थे, जो सर्चिंग के लिए पूरी टीम लगी थी, वो उसी इलाके में तलाश भी कर रही थी सोनम की। जैसा सोनम चाहती थी वैसा ही पुलिस वाले कर भी रहे थे। इसके अलावा इस लड़की की चालाकी देखिए। सीसीटीवी में आपने देखा कि अपना रेनकोट उतारकर ये स्कूटी के अंदर रख देती है। अब जो रेनकोट स्कूटी के अंदर रखा है वही रेनकोट उस लाश के कुछ दूरी आगे पर कैसे मिलता है, यानी कि ये जो रेनकोट है ये भी बाकायदा सोनम स्कूटी से निकाल कर ले जाती है, और इसके बाद लाश के पास जो कुछ दूरी वाला एरिया है जहाँ पर सर्च ऑपरेशन हो सकता था वहाँ पर प्लांट करती है। यानी कि इस पूरे केस में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने वाली कोई और नहीं, ये चेहरा था जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिखने में मासूम लग सकता है, भोला लग सकता है, कोई सोच सकता है 25 साल की लड़की इतना तगड़ा प्लान कैसे बना सकती है, लेकिन ये सच है। इस 25 साल की लड़की ने पुलिस को गुमराह किया। एक स्टेट की नहीं बल्कि मेघालय पुलिस, इंदौर पुलिस, और तो और अब यूपी पुलिस को भी इसने अपने पीछे लगा लिया। साथ ही साथ इतनी बाकायदा प्लानिंग के साथ इसने जो मर्डर किया, इसने मर्डर किया, फिर सोचा कि सोचिए जो मीडिया है, जो पुलिस वाले हैं, जो सीएम हैं, वो भी यहाँ तक तर्क देने लगे कि हो सकता है कि जो लड़की है उसका किडनैप हो गया, वो तो भोली है, बेचारी है, लेकिन यही भोली बेचारी लड़की एक कातिल है जिसने बाकायदा कत्ल किया, फिर अपनी शर्ट प्लान की वहाँ पर, फिर अपना रेनकोट भी प्लान किया, ताकि उसी जंगल के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो ढूंढते रह जाएं और लड़की जो है यहाँ से सीधे शायद नेपाल भाग ले। कैसे नेपाल भाग ले वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको बताती हूँ कि जो सोनम है इसने मेघालय यानी शिलोंग को ही क्यों चुना। तो दरअसल न्यूज़ में देखकर कई सारी जगह रिसर्च करके इसे पता चला कि यहाँ पर पहले भी कुछ कपल जो है मिस हो गए हैं, गायब हो गए हैं, कुछ लोग की लाश भी मिली है। तो काफ़ी ऐसा एरिया है जहाँ पर हादसे हो जाते हैं, और ये उसी लोकेशन पर अपने पति को लेकर गई। और तो और शादी से 3 महीने पहले भी ये मेघालय गई थी, और ये बात अब सामने आई। आप सोचिए इस लड़की के परिवार ने पहले इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अब जाकर पता लगा कि शादी से 3 महीने पहले मेघालय गई थी। और मेघालय क्या करने गई थी, आप भी समझदार हैं कि वहाँ पर रेकी करने गई थी। ये देखने गई थी किस किस होटल में रुका जा सकता है, कहाँ पर लोकेशन है, किस जगह सीसीटीवी है या नहीं है, और टिकट भी यहाँ तक इसने ही बुक किए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बाकायदा बेवकूफ़ बनाने के लिए इसने जो सॉलिड प्लान बनाया वो कितना ज़्यादा हर तरीके से परफेक्ट बैठ रहा था। लेकिन अचानक ये जो सरेंडर है ये भी कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। जो सोनम रघुवंशी है ये अचानक उस ढाबे पर क्यों पहुंची, आखिर किस तरह से बैठकर ये गाज़ीपुर पहुंची, गाज़ीपुर से क्या ये कहीं
बाहर भागने वाली थी? क्या ये हिंदुस्तान छोड़ने वाली थी? और आखिर जो राज कुशवाहा है उसका इस पूरे केस में क्या रोल है? क्या राज कुशवाहा के कहने पर जो माफ़ करिएगा जो लड़की है सोनम है, क्या उसने सरेंडर किया है? देखिए, ये जो सरेंडर की बात तो है ही, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि बीवी को बड़ी बेताबी थी हनीमून मनाने की, और हनीमून मनाने भी उन्हें जाना था पहाड़ों पर और जंगलों में, और उस जंगल की खाई में अपने पति को काट कर फेंकवाना था। और इसलिए 25 साल की लड़की जिसने अपने इशारों पर, अपने हाथ के इशारों पर कठपुतली की तरह तमाम एजेंसियों को, फोर्सेस को, पुलिस फोर्स, सारे फोर्सेस को खूब नचवाया, और इस तरीके से नचवाया कि वो जैसा चाह रही थी, जहां चाह रही थी, पुलिस वैसा ही काम करते जा रही थी। यहां तक कि बात ये भी सामने आई कि उसने 9 लाख रुपए शादी से कुछ रोज या महीने पहले निकाले थे, और इसलिए निकाले थे ताकि कातिलों को दिए जा सके। इसके पास से 3 फोन मिला है। ये जो तीनों फोन है, पुलिस जब समझने की कोशिश कर रही थी कि जब स्कूटी जब इसकी लगी, मैं आपको बता दूं ये 3 कड़ियां तो सबसे अहम है इस पूरे केस को सुलझाने के लिए, जो खुद मेघालय पुलिस ने इसे लेके समझा है। वो दरअसल है, सबसे पहला जो था शक था वो था सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज में ये जो मैडम है, मैडम बहुत ज्यादा बेताब नजर आ रही हैं। ये इधर से उधर परेशान घूम रही हैं, और जो मैडम जिस फोन का इस्तेमाल कर रही हैं, जब पुलिस ने छानबीन की कि पता लगाने के लिए कि सोनम के पास कौन सा फोन है, तो वो फोन एक्टिवेट नहीं दिखा रहा था, मतलब उससे ज्यादा कोई फोन कॉल इधर उधर जा नहीं रहे थे। लेकिन फुटेज में दिखाई दे रहा था कि जो मैडम है फोन लेकर किसी से बातचीत कर रही हैं। तब जाकर पुलिस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी में क्या इस्तेमाल किया, उस इलाके से कितने कॉल आउट ऑफ द स्टेट गए इसका पता लगाने की कोशिश की गई। यह पता लगाने की कोशिश की गई कि उस जगह से किस किस नंबर को फोन लगाया गया। तब पता लगा कि होटल के बंद दरवाजे के अंदर से सोनम लगातार पल पल की अपडेट अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को इंदौर भेज रही है। शिलोंग के एक छोटे से इलाके से एक होटल के बंद कमरे से इंदौर फोन जा रहा था, और वो फोन कोई और नहीं कर सकता था सिवाय सिर्फ इस मैडम के। अब जब पुलिस ने छानबीन की, पता लगा कि लगातार कॉल जा रहा है। ये कॉल किसके नंबर पे जा रहा है, तो राज कुशवाहा का नाम सबसे पहली बार तस्वीर में आया। पता लगा कि ये तो उसी की पापा की फैक्ट्री में काम करता है। शक के दायरे में इसे पहले नंबर पे रखा गया। दूसरे शक के दायरे में आते हैं। शक के दायरे में इसलिए आते हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज, यही सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं, इसमें जो पीछे कार है लाल रंग की, उसमें 3 लोग बैठे हैं, और ये जो मैडम है बार बार पीछे घूर कर देखती भी है। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूं, 12:45 दोपहर का समय है। एक कार आकर वहां पर लग जाती है। पहले कोई कार नहीं थी, लेकिन 12:45 पर लाल रंग की कार आपको नजर आ रही होगी। 12:46 मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट के अंदर ये जो मैडम है सोनम पीछे मुड़कर देखती है कि उसके जो कातिल दोस्त हैं वो वहां पर हैं या नहीं है। एक बार इशारों में बातचीत हो जाती है और वो फिर से अपने काम पे लग जाती है, और बिल्कुल इस तरीके से ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करती है कि मानो उसे तो पता ही नहीं, बोल सती सावित्री है वो भी एक नाम पर। फिर 12:47 पर उस कार के अंदर कुछ हलचल नजर आती है। 1 मिनट बीतता है, कुछ लोग उसमें से निकलकर बाहर आते हैं, और ये बाहर किस तरीके से जाते हैं, क्योंकि सोनम और ये जो राजा रघुवंशी हैं, ये दोनों वहां पे बैठ के कुछ कर रहे थे। ये पता करने के लिए कि सोनम कहीं कुछ फंस तो नहीं गई, कुछ उसे बोलना ना हो, तो उसमें से एक जो शख्स है उस होटल के कमरे के पास उनकी स्कूटी के पास आ भी जाता है, लेकिन सोनम उसकी तरफ घूरकर नहीं देखती है। और यही जो सिलसिला है 12:59 49 12:50, और ये जब वहां से लोग जा रहे होते हैं तब भी उस कार के अंदर हलचल नजर आती है, और ये जो लाल रंग की कार है फिर से इनकी पीछे निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को शक था कि ये 3 लोग कौन हैं। इनका जब सीढ़ियां निकाला गया कि किससे बात कर रहे थे, तो पता लगा ये लोग भी इंदौर बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे, राज कुशवाहा से बात कर रहे थे, जो पापा की फैक्ट्री में काम करता है। अब यहां से जब बात आगे बढ़ती है, तब आती है जो तीसरी जो कड़ी, जो सबसे अहम कड़ी जो साबित होती है, वो ये होती है कि लोकल गाइड ये कहता है कि देखिए, जब मैंने उनको हेल्प के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, हमारे पास फोन है, उसमें तमाम लोकेशन है, हम खुद ही ट्रैकिंग कर लेंगे। यहां तक कि गाइड ने कहा कि उनके साथ 3 और टूरिस्ट थे। जब पुलिस को लगा कि 3 और टूरिस्ट आए तो 2 थे, ये 3 और टूरिस्ट कौन थे, फिर पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू किया। तब जाकर
पता लगा कि कातिल तो साए की तरह इन दोनों का लगातार पीछा कर रहे थे और बीवी सोनम ने अपने पति को मौत की सीढ़ियां चढ़ाई। 3000 जो ट्रैकिंग थी, 3000 जो कदम थे, वो मौत की जो सीढ़ी थी उसको चढ़ने पर मजबूर कर दिया और कहा कि तुम चढ़ो और हम एक सुनसान जगह पर जाकर ऐश करेंगे, मौज करेंगे और पार्टीज करेंगे। लेकिन क्या पता था राजा को कि बिग बीवी शातिर दिमाग से अब उसी को मरवाने के लिए जाल बुन रही है और उस जाल में वो खुद एक मकड़ी बनकर एक कोने में बैठे रहती है। अपने छोटे छोटे जो कातिल दोस्त थे उसी जाल में उसे भेजती है और जो पति है उस जाल की बीचों बीच लिपटा बैठा था और कातिलों ने बड़ी ही बेरहमी से उसी के पति को मौत के घाट उतार दिया। अपने पति को उसी के सामने खड़े होकर वो मरवाती रही और आनंद लेती रही कि एक बार पति नाम का इस रास्ते से कांटा हट गया तो अपने प्यार से वो दोबारा शादी कर सकती है। अपने पति को मौत की नींद सुलाने के बाद ये जो बीवी सोनम है बड़ी ही शातिर तरीके से छुपने की कोशिश कर रही थी, लगातार अपने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट में थी और सोच रही थी कि मैं बड़ी ही आराम से बहुत पैसे मैंने कमा लिए हैं, चुपचाप जाकर मैं नेपाल में सेटल हो जाऊंगी। अब नेपाल के लिए मैडम तो निकली थी वहां से शिलोंग से 1162 किलोमीटर दूर गाजीपुर, लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है या रोड है उसे कवर कर कर ये कैसे पहुंच गई गाजीपुर, ये अब तक किसी की समझ से परे है। लेकिन अंदर की बात यह है कि वो पहले वाराणसी जाती है, गोरखपुर जाती है, गोरखपुर के रास्ते ये नेपाल भागने की कोशिश में थी। तो क्या जो सोनम जो बेवफाई उसने अपने पति के साथ की, क्या उसकी बॉयफ्रेंड ने भी उसे साथ में छोड़ दिया? क्योंकि जिस तरीके से रो रही थी, बलक रही थी और अपने परिवार वालों से मदद मांग रही थी, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो सोनम है जब उसे अपने पति को मौत की घाट उतार दिया तो कोई उसका साथ देने वाला नहीं बचा। और इस तरीके से उसने प्लान बनाया कि उसे लगा था कि हर कोई इसे सहानुभूति करेगा, लेकिन सहानुभूति के चक्कर में कोई ये मानने को तैयार ही नहीं हो पा रहा कि एक बीवी अपने पति को किस तरीके से मौत के घाट उतार सकती है। जब इसे पकड़ा गया, जब इसे पूछा गया कि आप बताइए आपने अपने पति को क्यों मारा, तुम कैसे आ गई, चुप्पी साध कर बैठी है शैतान। और शैतान इस तरीके से चुप्पी साध के बैठी है कि किसी को कुछ बोलना नहीं चाहती है। लेकिन पुलिस वालों ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, यहां तक कि जो शादी करके जो लड़के वाले हैं वो खुद कह रहे हैं कि सोनम को बताने दीजिए कि वो किस तरीके की कातिल है, उसने किस तरीके से उनके बेटे को मारा। लेकिन वो अब तक मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी जो बहू है वो ये सारा काम कर सकती है। लेकिन यही शैतान की खूबियां होती हैं। हर किसी को दिल जीत लेता है, लेकिन अंदर की कहानी किसी को नहीं पता होती है। और अंदर की कहानी किसने पड़ती खोली है? खुद मेघालय पुलिस, जिस पर तमाम तरीकों से आरोप लगे कि वो जांच ठीक से नहीं करी है, वहां पे क्राइम रेट ज्यादा है, लेकिन उस मेघालय पुलिस की तारीफ करनी पड़ेगी, उस फोर्स की तारीफ करनी पड़ेगी जिसने जीरो इन करते हुए शैतानी बीवी सोनम को पकड़ा, उसकी पर्दे खोलकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि एक 25 साल की लड़की इस तरीके से बेवकूफ बना सकती है कि यहां तक कि भारत और बांग्लादेश के इंटरनेशनल रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। और किस लिए खराब हो सकते हैं? क्योंकि जब पर्दे खुलना शुरू हुई तो पता लगा कि मेघालय और जो बांग्लादेश में इमिग्रेंट्स आते हैं, घुसपैठिए आते हैं। सोचिए ये जो लड़की है 25 साल की लड़की, इसने कितने लोगों को एक साथ बेवकूफ बनाया। दिमाग की नसों में एक जो सोच थी, उस सोच ने पूरे समाज को बदनाम कर रख दिया है। और सिर्फ इसलिए ताकि अपने पापा की फैक्ट्री में काम करने वाले लड़के से प्यार कर सके, उसे शादी कर सके। और शादी के लिए उसने अपने पति को गला घोटकर मौत की नींद सुला दिया। इसमें जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम ओनली ऑन क्राइम तक।